समर्पण नहीं, संघर्ष जरूरी है। एक मुर्गे की भावुक कहानी। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हम दूसरों की बातें मानते मानते अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। लेकिन क्या हमेशा झुक जाना सही होता है, या कभी कभी अपने अस्तित्व के लिए डटकर लड़ना जरूरी हो जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि आत्मसम्मान की कीमत समझनी कितनी जरूरी है। ये कहानी एक साधारण से दिखने वाले मुर्गे चीकू और उसके मालिक धर्मपाल की है, लेकिन इसका संदेश बेहद गहरा और दिल को छू लेने वाला है। तो आइए इस प्रेरक यात्रा में साथ चलते हैं। कहानी की शुरुआत एक गांव था, रामपुर, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी गांव में रहते थे धर्मपाल काका। उम्र लगभग 55 के करीब थी। सीधे सादे और मेहनती किस्म के इंसान थे। उनके पास खेती बाड़ी थी और कुछ मुर्गे मुर्गियां भी पाले हुए थे। एक दिन धर्मपाल काका ने सोचा कि उन्हें एक ऐसा मुर्गा चाहिए जो सुबह सुबह जोर से बांग दे, ताकि वे समय पर उठ सके और अपने खेतों में जल्दी काम शुरू कर सके। यही सोचकर वे हाट बाजार गए और एक सुंदर तगड़ा सा मुर्गा खरीद लाए। उसका नाम उन्होंने प्यार से रखा चीकू। चीकू वाकई गजब का मुर्गा था। सूरज निकलने से पहले ही जोरदार बांग लगाता था। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। सब कहते थे, वाह, धर्मपाल काका का मुर्गा तो सचमुच कमाल है। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे धर्मपाल काका के मन में एक अजीब सी सोच घर करने लगी। क्यों न चीकू को मारकर उसके स्वादिष्ट मांस का आनंद लिया जाए। पर बिना कोई ठोस वजह वे मुर्गे को मार नहीं सकते थे। गांव वाले बातें बना सकते थे। इसलिए काका ने एक चालाकी भरा तरीका सोचा। काका ने चीकू को बुलाया और सख्त आवाज में कहा, सुनो चीकू, अगर तुम कल से बांग देना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। चीकू ने डरते हुए सिर झुकाया और बोला, जैसी आपकी आज्ञा मालिक, मैं कल से बांग नहीं दूंगा। चीकू का दिल टूटा, लेकिन जान बचाने के लिए वह तैयार हो गया। पहली आज्ञा का पालन। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें फैली, चीकू ने बांग देने की तीव्र इच्छा महसूस की। वो आदत से मजबूर हो गया था, लेकिन उसे मालिक का आदेश याद आया। किसी तरह खुद को रोकते हुए वह चुपचाप अपने पंख फड़फड़ाने लगा। धर्मपाल काका दूर से देख रहे थे। उन्हें गुस्सा आ गया। वे गुस्से में बोले, चीकू, मैंने कहा था बांग नहीं देना, लेकिन तुम पंख फड़फड़ा रहे हो। अब सुन लो, कल से तुम पंख भी नहीं फड़फड़ाओगे, नहीं तो मैं वध कर दूंगा। चीकू ने फिर सिर झुका लिया। अपनी जान की खातिर उसने फिर वादा किया, ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। और कठोर आज्ञाएं। अगले दिन सुबह का समय आया। चीकू ने बांग भी नहीं दी और अब तो अपने पंख भी नहीं फड़फड़ाए। लेकिन वह बेचैन था। आदत से मजबूर उसने अपनी गर्दन लंबी कर ली और सिर उठाया। धर्मपाल काका ने फिर पकड़ लिया। अब तो धर्मपाल काका बुरी तरह चिढ़ गए थे। उन्होंने आदेश जारी किया, अब कल से गर्दन भी नहीं हिलानी, बिल्कुल स्थिर रहना। बेचारा चीकू फिर चुपचाप सहम गया। उसे समझ आ गया था कि कोई भी कोशिश अब उसे बचा नहीं सकती। मालिक की अंतिम आज्ञा। चीकू ने अगले दिन ना बांग दी, ना पंख फड़फड़ाए और ना ही गर्दन हिलाई। वह एकदम सहमा सिकुड़ा सा कोने में बैठा रहा, जैसे अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा हो। लेकिन धर्मपाल काका का दिल नहीं पसीजा। अब उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जो चीकू के लिए पूरी करना नामुमकिन था। वे बोले, अब सुनो, कल से तुम अंडे दोगे। अगर अंडे नहीं दिए तो तेरा वध तय है। ये सुनते ही चीकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि एक मुर्गा कभी अंडा नहीं दे सकता। चीकू का दर्द भरा उत्तर। धर्मपाल काका ने चीकू को रोते देखा। वे बोले, क्या हुआ बे, मरने से डर लग रहा है? चीकू ने अपनी डब्बाई आंखों से मालिक की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं मालिक, मैं मरने से नहीं डर रहा। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैंने अपनी असली पहचान खो दी। अगर मुझे मरना ही था तो कम से कम बांग देते हुए मरता। वह बांग मेरी पहचान थी, मेरा स्वाभिमान था। मैंने आपकी हर बात मानी, अपने स्वभाव को कुचल दिया। लेकिन आपके इरादे तो मुझे मारने के ही थे। काश मैंने संघर्ष किया होता। काश मैंने अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी होती। कम से कम आत्मसम्मान के साथ मरता। समर्पण से नहीं, संघर्ष से जीत मिलती है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। कहानी का गहरा संदेश। चीकू की बातें सुनकर धर्मपाल काका भी कुछ देर के लिए चुप हो गए।
वे सोचने लगे, कितनी बड़ी बात एक छोटे से मुर्गे ने कह दी। जीवन में जब कोई बार बार हमारी पहचान, हमारे स्वाभिमान पर वार करता है, तो हमें चुपचाप सहते नहीं रहना चाहिए। कभी कभी अपनी अस्मिता, अपने वजूद के लिए डटकर खड़े होना ही सही होता है। समर्पण करना आसान है, लेकिन स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना, यही असली जिंदगी है। वास्तविक जीवन से जुड़ी सीख। कई बार हम भी चीकू की तरह बन जाते हैं। किसी के दबाव में आकर, डरकर अपनी असली पहचान को खो बैठते हैं। हम अपने उसूलों से समझौता करते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। लेकिन सच तो ये है कि जो इंसान अपने आत्मसम्मान को बचाए रखता है, वही असली विजेता होता है। चाहे हालात कैसे भी हो, अगर आप खुद से सच्चे हैं, तो जीत आपकी ही होगी। इस कहानी से हम सीख सकते हैं, आत्मसमर्पण तब तक ही ठीक है जब तक वो आपकी अस्मिता को नुकसान न पहुंचाए। जब कोई आपकी पहचान, आपके अस्तित्व पर वार करे, तो चुप रहना कमजोरी है। संघर्ष ही असली रास्ता है। हार भी अगर सम्मान के साथ हो तो वो हार नहीं होती। अपनी विशेषता, अपनी पहचान को कभी खोने मत देना। याद रखिए, जीवन में पहचान से बड़ा कुछ नहीं होता। पहचान मिट गई तो सब कुछ मिट गया। अंतिम शब्द। चीकू का संघर्ष भले ही एक साधारण मुर्गे की कहानी लगे, लेकिन उसमें गहरी मानवता छिपी है। हर इंसान को ये याद रखना चाहिए कि कठिन से कठिन समय में भी अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। कभी भी अपनी अस्मिता से समझौता न करें, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आ जाए। समर्पण नहीं, संघर्ष जरूरी है।